बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करूंगा कि इसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी और गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो रिकवरी अमाउंट है जो रिकवर किया जाए, जितनी भी अमाउंट जो खर्च हुआ है इस पुल की लागत में लगभग 264 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और ये बिहार जो है, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं और इस तरह का हम लोगों को नजारा देखने को मिल रहा है कि पुल भी टूट रहा है और बांध भी टूट रहे हैं। और इस विभाग में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना पैसे लिए हुए पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कराई जाती है। जो मंत्री हैं ये साइकिल से रेंज रोवर पे अब चल रहे हैं, इनकी अकूट संपत्ति है और वो उसको संभालने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को चिंता चुनाव की है, ना कि बिहार की है और बिहार के लोगों की है। बाढ़ के वजह से ये पुल नहीं टूटा है, ये अभी पुल बना ही था। ये इसलिए टूटा है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन वर्क जो है, पिचिंग का जो काम है वो हुआ ही नहीं है। और ठीक है, हम लोग 15 साल में सरकार में थे, बाढ़ की समस्या अभी से नहीं, 15 साल 30 साल नहीं बल्कि शुरू से ही रहा है बिहार में ये प्रॉब्लम। ये इंटरनेशनल इशू है। अभी हम लोगों को देखने को मिला कि जो नेपाल जो है अपने इलाके में जो बांध जो बन रहा था, 18 गेट बिहार में और 18 गेट जो है वो नेपाल साइड में, उन्होंने काम रोक दिया। ये एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन फिर भी जो है बाढ़ को लेकर के हम लोग जब सरकार में थे, अभी महागठबंधन में 2015 में जब जीत करके आए थे, तो हम लोगों ने एक फ्लड कंट्रोल के लिए अलग से सेल बनाया था और सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्था कराई थी। और पूरा जो काम है, कंसंट्रेशन है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अपने आवास में भी जल स्तर को लेकर के वो देखते रहते हैं। लेकिन तो सुना आपने, तेजस्वी यादव एक के बाद एक हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर। डॉक्टर अजय आलोक, सरकार की तरफ से सफाई ये कि पुल तो गिरा ही नहीं, देखिए पुल तो जैसे का तैसा है। पुल तक पहुंचने वाली एक सड़क जरूर टूट गई है, यह कहना गलत है कि पुल टूट गया है। मान लेते हैं आपकी बात, ग्राउंड रिपोर्ट भी यही दिखा रही है कि पुल तक पहुंचने वाली सड़क टूट गई, लेकिन वो 264 करोड़ पानी में चले गए ना सर, ये आपके काम के हैं आज भी। रोहित जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आज बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सुन के कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके स्वयंभू राजकुमार जो खुद 30,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो दूसरे को भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हैं। उनको शायद तो ये भी नहीं पता होगा कि 264 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी तक 14,538 पुल पुलिया हम बना चुके हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 2.5-3 लाख करोड़ की आई है और एक भी पुल टूटा नहीं है। आज इस पुल की हम बात कर रहे हैं, निसंदेह ये एक फेलियर है, क्योंकि अप्रोच रोड भी नहीं टूटना चाहिए। मैं इसको मानने में गुरेज नहीं करता हूं और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई है कि जो अप्रोच रोड बनता है तो अप्रोच रोड के किनारे किनारे बोल्डरिंग का काम होता है, उसके ऊपर कंक्रीट का काम होता है। वो काम पानी बढ़ने के कारण नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से, इसीलिए ये अप्रोच रोड रह गया है। लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर इस अप्रोच रोड को भी चालू कर लिया जाएगा और यातायात सामान्य हो जाएगी। बिहार में ये आज सुबह ये घटना हुई है और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, सारा विपक्ष इस तरह से कूद रहा है जैसे अंधे के हाथ में बटेर लग गया। अरे भाई साहब, ये पुल कोई पहली बार, हम पहला पुल नहीं बनाया बिहार सरकार ने। हम दूसरे स्टेट्स में भी जाके पुल बना रहे हैं। हमारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। 15,000 पुल बना के ऐसे ही नहीं खड़े कर दिए। ये लोग जितने चिल्ला रहे हैं, इनसे जरा पूछिए तो, इनको अपने गांव फुलवरिया का नाम याद है? तेजू बाबा को पहले इनको अपने गांव जाने में 9 घंटे लगते थे। आज हमारे पुल और हमारे सड़कों की बदौलत है कि 3 घंटे में पहुंच जाते हैं ये साहब, और पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। ज्ञान देने की तभी आवश्यकता है जब ज्ञान हो, जब ज्ञान ना हो तो ज्ञान ना दिया करें। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बात को तो मानेंगे कि ज्ञान आपके मंत्री को भी सोच समझ के देना चाहिए। ये कह देना कि भाई बरसात है, बरसात में ऐसा हो जाता है,
क्या एक मंत्री को शोभा देता है? आपने तो नहीं कही ये बात। रोहित जी, आपने तो स्वीकार कर लिया उस बात को कि भले ही पुल ना गिरा, पुल को जोड़ने वाली सड़क गिरी, वो भी एक फेलियर है। मंत्रियों को ये बात स्वीकार करने में शर्म आती है क्या? बुरा लग जाता है उनको? मंत्री जी बिल्कुल स्वीकार किया है। आप मंत्री जी की बातों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। मंत्री जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, पुल नहीं टूटते हैं लेकिन सड़कें बह जाती हैं। उनका पूरा स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हर साल बाढ़ आती है। बिहार कोई बाढ़ पहली बार नहीं देख रहा है, हर साल हम देखते हैं, हर साल सड़कें बह जाती हैं, अप्रोच रोड डिस्टर्ब होते हैं, उसको हम रिपेयर कर लेते हैं 15 दिन से 1 महीने के अंदर में। ये कोई नई बात नहीं है। 15 वर्षों से हम लगातार इसके लिए नेपाल सरकार से प्रयासरत हैं। और देखिए मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि गंडक बराज के सिर्फ 9 दरवाजे इंडिया के साइड में, अभी कह रहे थे कि 18 दरवाजे इंडिया के साइड में। जिस आदमी का बेसिक ज्ञान इतना कम हो और वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान देने लगे तो मुझे तो हंसी आ जाती है। डिबेट है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। माधव आनंद जी लोग गलत नहीं कहते हैं कि महागठबंधन में विचार होना चाहिए कि नेता कौन बने। जिस नेता का मानसिक स्तर इतना कम हो उस नेता की बात पे आज हम डिबेट करने बैठे हुए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं आपसे जिसको ये नहीं पता हो कि पुल और अप्रोच रोड में अंतर क्या होता है। एक तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं। पुल बनता कैसे ये नहीं पता है उनको। सुनिए सर, 3 लाख क्यूसेक पानी, पहली बात सर, मैं आप पूरा कर लीजिए फिर मैं बोलता हूं। मैं 3 लाख क्यूसेक पानी गंडक से एक रात में छोड़ा जाता है। गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का वही पुल बोझ सह सकता है जिसमें सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ अगर पुल बनाए थे, नहीं तो ये पुल भी बह जाता। लेकिन अप्रोच रोड में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। अप्रोच रोड मिट्टी का होता है, मिट्टी के बहने की पूरी चांसेस होती है। उसको बचाने के लिए बोल्डर लगाया जाता है, कंक्रीट सीलिंग की जाती है जो कि नहीं की गई। ये बात आई है आगे और इसी पे जांच भी होगी, स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। आज तक किसी को हमने छोड़ा है जो छोड़ेंगे।